अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, जहाँ भी होंगे ठीक ठाक होंगे और जी महफूज होंगे इंशाल्लाह। और जी यहाँ पर मुझे बड़ा ही सुकून आया जब मैं उठी थी दोपहर के टाइम। तो उठी तो हस्बैंड जी कुक कर रहे थे और जब मैंने पूछा कि आपने क्या कुक किया है, और ये है जी कैमल मीट यानी कि ऊंट का गोश्त, और साथ में उन्होंने आलू डाला और बड़े मज़े से ना कढ़ाई टाइप बड़े ही मज़े की ना इन्होंने कुक की थी। ये जो हांडी थी ना कुक कर दी और मुझे बड़ा ही सुकून आया कि काश ऐसा हो, दोपहर को सो जाओ, सो के उठो तो आगे से जी कुकिंग जो है ना हस्बैंड वो करते हैं रेडी। तो जी ये तो होता रहता है, चलता रहता है। बीच बीच में कभी कभी हस्बैंड जो है ना वो इसी तरह हेल्प कर देते हैं और अच्छी बात है, हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि औरतें जो है ना, हम जो घर की खातूनें हैं ना, ये बेचारी ज़रा थक जाती हैं। तो इसी तरह अगर हस्बैंड वगैरह कर दें हेल्प तो अच्छी बात है, नहीं करते तो भी चलो कोई बात नहीं, करना पड़ता है। और जी यहाँ पर हमारा जो ये लंच था ना, ये बड़े मज़े का हस्बैंड ने फटाफट जो किया था रेडी, सबको बड़ा ही अच्छा लगा। तो मैं ले गई अम्मी की तरफ झटपट, मैंने कहा चले जी सारे आ जाएं और मज़े मज़े से चले जी करें एंजॉय ये कढ़ाई को। और यहाँ पर जी सारे भी कर रहे हैं इस लंच को एंजॉय, और इसके बाद आ जाएंगे अपने बाकी स्टेप की तरफ जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगी। ये थोड़ा सा लेंथी होगा मेरा व्लॉग, और जी 2 दिन की मैंने अपनी रूटीन शेयर किया आपसे, तो आई होप आपको ये पसंद आएगी। और यहाँ पर हो चुका है इवनिंग का टाइम, और जब सिस्टर मेरी आई थी काम से तो उसकी फ्रेंड ने ये बनाई थी जी डिज़र्ट्स जो कि बड़े मज़े की थी। ये थी जी चॉकलेट मूज़, और दूसरा जो था वो ट्रैफल टाइप था, कुछ क्रीमी सा। वो मैंने बिल्कुल नहीं टेस्ट किया क्योंकि मैं बिल्कुल फुल थी, ये मैंने खा लिया था तो मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा इनफ था। और जब हमने किया था लंच और इवनिंग तक मैं अम्मी के घर पे ही रही थी, और जब वापस घर आई थी तो ये हस्बैंड लेकर आए हुए थे कुछ मास्क वगैरह, क्योंकि ये ज़रा आउट ऑफ स्टॉक हो रहे थे, और साथ में ना वो कुछ अपनी मर्ज़ी से ना चीज़ें उठा लाए थे। तो मैंने सोचा था कि ये जब मैं लंच वगैरह वहाँ कर लूँगी अच्छे तरीके से अपना पूरा कंप्लीट, तो जब वापस आऊँगी घर तो तभी इसको ना ज़रा इस शॉपर को देखूँगी इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं। तो जैसे कि आपने देखा है जी मास्क हैं, ये जी ग्रीन टी है, क्योंकि हस्बैंड जो है वो मेरे बहुत शौक से ना ग्रीन टी पीते हैं, तो इसलिए वो डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स में लेकर आते हैं। तो ये उठा लाए थे ब्लीचिंग सोप, और मुझे नहीं पता क्यों, तो मैंने सोचा चलो इसको मैं यूज़ करूँगी, अगर अच्छा लगा तो आप लोगों से भी शेयर करूँगी। और ये है जी रेस्पबेरी जैम, बहुत मज़े का था। मैंने जैसे जैसे जो चीज़ें आपको दिखा रही हूँ इनको मैंने अच्छे तरीके से वॉश करके, और जो न्यू चीज़ें थी ना उनको मैंने उसी टाइम टेस्ट किया था, और सच में बहुत मज़े की थी। क्योंकि नॉर्मली यहाँ पर ना कुछ चीज़ें अब आती हैं तुर्की से, और जैसे कि आप ये देख रहे हैं ये भी तुर्की का हनी है। तो ये शहद बहुत ही मज़े का था, और बड़े मज़े की कुछ चीज़ें यहाँ पर जो है ना खाने पीने की, इवन ड्रेसिंग तक, क्लोथिंग तक, बच्चों के कपड़े, बड़ों के कपड़े सारे आते रहते हैं तुर्की से। और तुर्की के जो कपड़े हैं ना वो काफ़ी मशहूर है इस मामले में, जो तुर्की है वो काफ़ी मशहूर है कंट्री इस मामले में। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट ये है जी डेट सिरप, और बड़े मज़े का था ये भी। हम जो नॉर्मली क्या करते हैं, खजूर लेते हैं, उसे दूध में डालते हैं, फिर बाद में उसको ग्राइंड करते हैं, उसका शेक बना के पीते हैं। तो उससे अच्छा आप जी एक ही बार ख़रीद लें ये डेट सिरप, आराम से आप दूध में डालें, कोई भी डिज़र्ट है उसमें डालें, और जी इंजॉय करें, खाएं पिएं, लाइफ को जी मौजे मारें आप। और वापस जब मैं अम्मी की तरफ गई तो अम्मी ने बनाए हुए थे ये आलू के पराठे। आगे से जी आलू के पराठे की मुझे बड़ी ना खुशबू सी आ रही थी, तो मैंने कहा अम्मी आपने तो बनाना था प्याज और कीमा, तो आपने आलू के पराठे बना लिए। तो अम्मी कहती वो भी मैंने बनाया हुआ है, तो एक्स्ट्रा मैंने कहा चलो थोड़ा और खाने को ना और ज़्यादा एनहेंस करने के लिए ना टेस्ट को, तो जी चलो स्टार्ट करते हैं आलू के पराठे। तो मैंने जल्दी से बैटर बनाया ये आलू का, और जी फटाफट अम्मी ने जी पराठे बनाए। और अम्मी माशाल्लाह बड़ी क्विक हैं ये कुकिंग के मामले में, और विद इन हाफ़ एन आवर अम्मी 2 से 3 डिशेस बड़ी बड़ी सी ना बनाकर बैठ जाती हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। तो टेस्ट भी अम्मी के हाथ का बहुत ज़बरदस्त है। जैसे कि मैंने आपको कितनी अम्मी की जो रेसिपीज़ हैं अम्मी के हाथ की बनाई हुई मैंने शेयर की हुई हैं ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियोस में। और यहाँ पर जी ये नाना और नानी की ये जो जान है ना छोटी वाली, ये जी
पापा के पीछे पीछे मेरे होती है, हमेशा अपने नानों के पीछे पीछे होती है। तो पापा अपने साथ साथ उसको भी खिला रहे हैं और बड़े शौक से खा रही है, साथ साथ देख रही थी कार्टून हानिया। और ये फाइनली मेरा बन के आ चुका है पराठा, जो कि मैंने उड़ाया था। 1.5 पराठा मैंने खाया था, मुझे इतना पसंद है आलू का पराठा। तो जी अब हो चुकी है नेक्स्ट मॉर्निंग। और नेक्स्ट मॉर्निंग में क्या था जी, सुबह सवेरे हम निकल गए थे ऐसे ही बाहर जस्ट घूमने गए थे। और साथ ही साथ मैंने सोचा चलो वापसी पे ना, मैंने हस्बैंड से कहा चले जी मुझे टी टाइम से ना मुझे चाय पिलाएं। और साथ ही साथ मैंने ले लिया यहाँ पर सैंडविच। और मेरा तो नाश्ता हो चुका था, लेकिन हस्बैंड को ज़्यादा नहीं पसंद क्योंकि चाय वगैरह पीते नहीं है, तो इस वजह से उन्होंने सुबह सुबह ग्रीन टी कहाँ पीनी थी। तो ग्रीन टी मोस्टली वो पीते हैं जी खाना खाने के बाद। और यहाँ पर मेरा तो नाश्ता बड़े मज़े का हो गया था। तो घर जाऊँगी, हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाऊँगी। और नाश्ते में मैंने क्या बनाया था हस्बैंड के लिए, जो कल अम्मी ने बनाया था कीमा और प्याज, मैंने उसी को ही जी इन पराठों में फ़िलअप किया और जी बना लिया। और बड़े ही मज़े का लगा। वैसे तो मैंने पराठा नहीं था खाना, ये जो कीमा और प्याज वाला था, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बाहर से नाश्ता कर लिया था। लेकिन जब मैंने देखा कि नहीं थोड़ी सी क्रेविंग हो रही है मुझे खाने की, इसलिए मैंने अपना भी साथ में छोटा सा ना बना लिया था। और साथ में अगेन मैंने ना कप चाय का दोबारा बना लिया, क्योंकि पराठे के साथ चाय ना हो तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता। तो इस वजह से मैं भी यहाँ पर करूँगी जी अपना ये ब्रेकफास्ट अगेन रेडी, और इन्जॉय करेंगे हम। और उसके बाद आएंगे जी मज़ेदार से लंच की तरफ, जो कि मैं आपसे उसकी रेसिपी अभी थोड़ी देर में शेयर करूँगी। ओके जी, तो मेरा मज़ेदार सा ब्रेकफास्ट जो था वो हो चुका था। और उसके बाद हमने देखी मूवी, थोड़ा आराम किया, और जी टाइम हो गया था हमारे लंच को बनाने का। और लंच में मैंने क्या बनाया, मैंने बनाया था जी हरियाली ड्रम स्टिक। आप चाहें तो जो फ्रेश चिकन है उसमें भी ये सेम प्रोसीजर यूज़ कर सकते हैं। मटन, चिकन, जो दिल है आपका जिसमें भी आप ये सेम प्रोसीजर के साथ बना सकते हैं अपने मज़ेदार सी ये डिश। और इसमें मैंने क्या लिया, इसमें मैंने सबसे पहले लिया है जी धनिया, पुदीना और ग्रीन चिलीज़, और जी दही डालकर मैंने ना इसका इस तरह से बैटर बना लिया। और इसको हमने रख लेना बिल्कुल साइड पे। और जी आ जाएंगे, अब इसमें डालेंगे हम जी थोड़ा सा ऑयल। और ये आप ड्रम स्टिक देख सकते हैं, इसको मैंने पहले से ही मैरिनेट किया था। अदरक, लहसुन, नमक और जी हरी मिर्च, इन सब को जी पीस करना अच्छे तरीके से मैंने लगा दिया था ड्रम स्टिक पर, ताकि उस टाइम तक ना इसकी जो मैरिनेशन है ना अच्छी सी हो जाए। और उसके बाद मैं इसको अच्छे तरीके से भूनूंगी। भूनने के बाद इसमें डाल दूंगी वो सारे का सारा बैटर। लेकिन उससे पहले मैंने इसमें शामिल किया था जी ये इमली का पानी। इससे थोड़ा सा जो टेस्ट है ना बहुत खट्टा खट्टा सा आता है, बड़े मज़े का लगता है इससे। और इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी जी वो बैटर जो मैंने पहले थोड़ी देर पहले ही बनाया था, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसमें मैं शामिल करूँगी जी सिर्फ गरम मसाला, काली मिर्च और थोड़ा सा नमक शामिल करूँगी, क्योंकि नमक मैंने ऑलरेडी मैरिनेशन में लगाया था ड्रम स्टिक पर। तो आपने उस लिहाज से, उस हिसाब से आपने नमक शामिल करना है। तो मुझे थोड़ा सा नमक जो है ना यहाँ पर कम लगा था, इस वजह से मैंने बिल्कुल चुटकी सा ना नमक एंड में शामिल किया था। और इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद मैंने इसको अच्छे तरीके से भुना था और जी कवर कर दिया था। कवर करने के बाद आपने जिसको जब चेक करना है, आपके जब ड्रम स्टिक जो है ना या चिकन आप जिस में भी बना रहे हैं, अगर आपकी हो गए हैं नरम, उसके बाद आपने जिसमें शामिल कर देना है 1 टेबलस्पून क्रीम का, और अच्छे तरीके से मिक्स करना है। तकरीबन 1 से 2 मिनट मैंने क्रीम डालने के बाद इसको पकाया था। और जी हमारी मज़ेदार सी डिश हो चुकी थी रेडी। इंजॉय करें आप इसको, चावलों के साथ इंजॉय कर सकते हैं, नान के साथ कर सकते हैं, तंदूर की रोटी के साथ कर सकते हैं। तो मैंने जी हस्बैंड से कहा कि तंदूर की रोटी मंगवाई थी, क्योंकि मुझे ना उसके साथ ये बहुत मज़े का लगा था। तो आप इसी तरह बनाएं और पकाएं और घर वालों को खिलाएं, ख़ुद भी खाएं। और मुझसे इसके फ़ीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको ये हरियाली ड्रम स्टिक कैसे लगे।
और जी दोपहर का खाना खाने के बाद हम लोगों की ना थोड़ी सी मीटिंग स्टार्ट होने लग पड़ी, अम्मी की, मेरी बहनों की। और हम लोगों ने डिसाइड किया चलो जी चलते हैं ज़रा बाहर, थोड़ा सा ना ग्रोसरीज़ वगैरह देखते हैं। मैंने तो वैसे नहीं थी लेनी, मैंने सिर्फ हानिया के कपड़े देखने थे। मैंने सोचा चलो मैं भी साथ चलती हूँ, अगर कोई कपड़े पसंद आए तो ले लूँगी, अदरवाइज़ जी वैसे ही विंडो शॉपिंग हो जाएगी। लेकिन आप जब मार्केट जाओ और कोई चीज़ लिए बगैर ना हो, ये तो मुझसे होता ही नहीं है, किसी से भी नहीं होता। कोशिश मैं खुद से वादा करके जाती हूँ कि मैंने कोई चीज़ नहीं लेनी वहाँ जाके, लेकिन अल्टीमेटली आपकी ऐसे आप वहाँ उस सेक्शन में जाके खड़े हो जाते हो, बिल्कुल स्टक हो जाते हो कि जब तक वहाँ से वो चीज़ पकड़नी नहीं ना, हम लोगों ने हिलना नहीं वहाँ से। और जी हम लोगों ने करनी थी बच्चों की थोड़ी सी शॉपिंग, क्योंकि जो मेरी सिस्टर हैं वो हैं जी एक्सपेक्टेड, तो इस वजह से उन्होंने भी अपने न्यू बॉर्न की करनी थी शॉपिंग, और मैंने भी करनी थी। मैंने सोचा चलो लगे हाथ मैं भी कर लूँगी अपनी बेटी के लिए। तो मुझे कपड़े बहुत अच्छे लगे, बहुत अच्छी कलेक्शन आई थी इस बार। लास्ट टाइम जब मैं गई थी तब इतनी ख़ास कलेक्शन नहीं मुझे लगी, लेकिन इस बार बहुत अच्छी आई थी बच्चों की खासकर। और यहाँ पर जी मुझे जो ड्रेसेस अच्छे लगे, जो टाइट्स अच्छे लगे, मैंने जी हानिया के लिए लिए। और ये ड्रेसेस होंगे जी पहले वॉश और देन पहनाए जाएंगे। और इसी तरह आपने भी करना कि आप जब भी अपने बच्चों के लिए बाहर से कोई भी कपड़े ख़रीद कर लेकर आए ना, तो आपने उन्हें मस्ट वॉश करना है। मैं हानिया के वायरस जब नहीं भी था ना, मैं तब भी हानिया के जो भी क्लोथिंग लेकर आती थी न्यू बॉर्न से, ये मेरी आदत है, मैं जब भी उसके क्लोथिंग लेकर आती थी मैं हमेशा पहले उनको वॉश करती थी और फिर ही उसे पहनाती थी। और आप लोगों ने भी अपने बच्चों को जो भी क्लोथिंग करनी है, जो भी पहनाने हैं न्यू ड्रेसेस, उन्हें वॉश किए बगैर ना पहनाइएगा। और यहाँ पर जी मैंने कर लिया है ये कटिंग वटिंग कर ली है, सारा साफ़ सुथरा कर लिया सबको। चेरीज़ भी मैंने धो ली हैं, और वाटरमेलन, येलो मेलन, सारे मेलन को ना जी मैंने वॉश कर लिया, और जो कटिंग करने वाले थे उनको कट कर लिया। इसको मैं कट करूँगी लेटर। और दिन मेरा सारा इसी तरह गया था, बस ग्रोसरीज़ वगैरह को संभालते संभालते मेरा पूरा दिन गुजरा था, क्योंकि हस्बैंड को ऑलरेडी मैंने लिस्ट पकड़ा दी थी कि आप जाकर जो बाकी की ग्रोसरीज़ है ना वो लेकर आएँ। तो जब मैं सोकर उठी ना, तो मेरे सामने जी ये जो बाकी की ग्रोसरीज़ थी आप देख सकते हैं माशाल्लाह इस तरह पड़ी हुई थी। हस्बैंड चले गए थे बाहर अपने कज़न के साथ, और जब मैं उठी तो मुझे सारा कुछ ना क्लीन करना था, और हिम्मत बिल्कुल नहीं थी। जब आप बाहर से घूमकर आते हैं और आकर जब आप सोकर दोबारा उठकर फिर कोई काम करने लगते हैं, फिर आप ज़्यादा लेज़ी हो जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो आपने जितना काम करना था ना पूरे दिन में आप कर चुके होते हैं। तो बस यहाँ पर मैं बस अल्लाह का नाम लेकर ना बस स्टार्ट कर रही थी हर चीज़ को अरेंज करने की। और हानिया जो थी वो अभी तक सो रही थी, बिल्कुल टूट होके सो रही थी, जैसे मेरी जगह जी उसने काम किया हो। तो इसी वजह से जब बच्चे आपके सो रहे हो ना, तो बड़ा ही बेनिफिट वो टाइम होता है आपके लिए, बड़ा ही ज़बरदस्त टाइम होता है। आपने जो काम करने हैं, जो भी कोनों कोनों के घर के काम करने हैं ना, बच्चों के सोते सोते कर लें। एक बार वो उठ जाए ना तो वो बार बार आपको आके तंग करते हैं। तो चले करती हूँ इन सब चीज़ों को मैं अरेंज, और आपसे शेयर करूँगी कि मंथली ग्रोसरीज़ में क्या क्या आता है। वैसे तो नॉर्मली दूध, दही, आटा, ये वो चीज़ें जो ख़त्म हो वीकली तो आती रहती हैं, लेकिन उसके अलावा जो नॉर्मली ग्रोसरी हम मंथली करते हैं वो मैं आपसे अभी शेयर करूँगी जस्ट थोड़ी देर में, तो स्टे ट्यून्ड। तो स्टार्ट करते हैं फ्रोज़न के सामान के साथ, क्योंकि ऑलरेडी मैं काफ़ी कुछ ले आई हूँ, और उसके अलावा जो मेनली हमें चीज़ें चाहिए थी ना वो थी ये, और ये सब मैं अपने हस्बैंड को लिख कर दे देती हूँ, तो मोस्टली ना वही लेकर आते हैं। तो फ्रोज़न की तरफ आएँ तो उस पर जी ये है ड्रम स्टिक, और ड्रम स्टिक है, चिकन बोनलेस है, और जी फ़िश फिले है, ये है जी फ़िश फिले, और ये सारा सामान है जी फ्रोज़न का। ऑलरेडी मेरे पास ना चिकन ड्रम स्टिक पड़े हुए हैं, और एक पैकेट पड़ा हुआ है, एक चिकन का पूरा जो होल पैक है वो पड़ा हुआ है। तो इस वजह से जितना मुझे चाहिए था मैंने सिर्फ उतना ही मंगवाया, क्योंकि इतनी स्पेस होती भी नहीं फ्रीज़र में, तो इसलिए उतना आपको मंगवा के रखना पड़ता है जितनी उसकी स्पेस भी हो। और जी यहाँ पर आ जाते हैं मेरे फेवरेट वॉशिंग पाउडर की तरफ, जो कि मेरा ये है। और उसके अलावा ये है जी आलू, ये है जी ऑरेंजेस, और ये है जी खीरे यानी कि कुकम्बर, और ये है जी बैंगन। कभी कभी बैंगन का भरता खाने को दिल करता है, कभी कभी बैंगन दिल करता है जी आप फ्राई करें, या फिर इनका बनाया जाए सालन, जो कि आलू और बैंगन। तो बड़ा मज़ा आता है, सब्जियां जो है ना गर्मियों में उनका बड़ा मज़ा आता है। और ये है जी ग्रेपफ्रूट बहुत अच्छा है, जिनको जी ब्लड की कमी है ना, जिनके अंदर खून की कमी है, तो वो यूज़ करें। ग्रेपफ्रूट को मिक्स करें जी रेगुलर ये जो ऑरेंजेस हैं इनके साथ, तो आपको बिल्कुल भी ना इसका
कड़वापन ना बिल्कुल फील नहीं होगा। और यहाँ पर हस्बैंड एक और ले आए हैं आइसक्रीम स्कूप। ऑलरेडी हमारे पास था लेकिन आई डोंट नो वो ये क्यों लेकर आया। और एक जी कटिंग बोर्ड लेकर आए हैं, ऑलरेडी ये भी मेरे पास था, आई डोंट नो उनको इतना क्यों पसंद है, तो वो भी एक एक्स्ट्रा ले आए हैं। और इस तरह ही ऐसे करते हैं जब भी जाते हैं ना खुद अकेले मार्केट वगैरह शॉपिंग के लिए, तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऐसी चीज़ें लेकर आते रहते हैं। और ये है जी ग्रीन एप्पल, ये भी बहुत अच्छे हैं आपके सेहत के लिए। ये है जी रेड एप्पल और कुछ बनानाज एंड सम ग्रीन चिलीज। और उसके बाद आ जाते हैं जी रो अफ़ज़ा। ये तो हम अपने घर से ना घर में कभी भी ख़त्म नहीं होने देते। ये थोड़ी सी बोतल अभी है मेरे पास पड़ी हुई, लेकिन स्टिल मैंने ना इसको लिस्ट में ना ऐड कर दिया था कि ये आनी चाहिए मस्ट। और ये जी दही, बहुत ज़रूरी ये चीज़ें होती है, दूध दही ब्रेड अंडे, ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं, ये आती रहती है वीकली आती रहती है मेहमानों की तरह हमारे घर। और जी ये दूध ऑलरेडी मैं ले आई थी, हालांकि मैंने लिखा भी था कि नहीं लेकर आना, बट स्टिल जी चलो खैर है। और ये है जी मैंगो जूस और ये है जी बटर, मेरा मोस्ट फेवरेट, मुझे इसका जो टेस्ट है ना बहुत अच्छा लगता है। और कोका पाउडर जो था ना वो हमारा जो था ना ख़त्म हो रहा था कोका पाउडर ये। और लास्ट बट नॉट लीस्ट नीडो एंड डायपर्स। और इसके अलावा और भी थोड़ी सी चीज़ें हैं जो मैंने रखी हैं बिल्कुल अंदर, और उनको जस्ट मैंने करना है वॉश, और वॉश करूँगी, जिनमें है जी अंडे हैं, मैदा है और भी एक दो चीज़ें जो ऑलरेडी मैं रख चुकी हूँ। तो ये जी सारा सामान जो मैंने सोचा आप लोगों से मैं करूँ शेयर, के मंथली जो आती हैं चीज़ें वो ये आती हैं, लेकिन वीकली दही दूध ब्रेड इस तरह की चीज़ें ये आती रहती हैं। चिकन हो गया मटन हो गया, तो ये चीज़ें ना आती रहती हैं। और स्पेस ना होने की वजह से ना जितना हो सकता है ना मैं स्टोर करके रख लेती हूँ, ताकि बार बार ना नहीं आपको जाना पड़े। तो ये तकरीबन हमारे आराम से 2-2.5 हफ्ते ना निकल जाएंगे इसके साथ, क्योंकि हम 2 लोग ही होते हैं जिन्होंने खाना होता है, तो इस वजह से हम 2 लोगों के लिए ये चीज़ें ना अल्हम्दुलिल्लाह इज़ टू मच। और चले मैं इन सबको करती हूँ अभी अच्छे तरीके से वॉश। इसे मैं वॉश करूँगी, इन सबको करूँगी अच्छे तरीके से वॉश, और फिर ही मैं इनको अरेंज करूँगी फ्रिज में। तो जी करते हैं ये काम सबसे पहले। और जब मैं पहले मार्केट से होकर आई थी ना, तो आते ही मैंने सारा कुछ अरेंज करके ना मैं सो गई थी, बहुत थक गई थी। और उसके बाद हस्बैंड गए थे, ये उनको मैंने लिस्ट बना के दी हुई थी, और वो गए जाकर जब मैं सो के उठी तो माशाल्लाह फिर ये मेरे लिए मज़ीद सामान पड़ा हुआ था। तो चले इसको करती हूँ अभी मैं अच्छे तरीके से क्लीन, और रखते हैं और फिर आते हैं जी खाने की तरफ। और रात के खाने में क्या है वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ कि अम्मी ने क्या बनाया। तो चलें लेट्स गो। और जी इसके साथ साथ जो हस्बैंड लेकर आए थे फ्रेश लेपना, ये बड़े मज़े का होता है। ये आप मैं जिस तरह फिलिंग करती हूँ पराठों में, आप उस तरह फिलिंग कर सकते हैं, डबल रोटी में लगा कर खा सकते हैं, ब्रेड में बड़े मज़े की लगती है ये। और यहाँ पर जी आ चुकी है गोभी, ये है जी वाटिका हेयर ऑयल। कभी कभी ना मैं बहुत लेज़ी होती हूँ कि क्या मैं हेयर ऑयल बनाऊँ करूँ, हो जाता है कभी, इंसान हूँ कभी कभी लेज़ीपन आ जाता है। तो उसके बदले मैं क्या करती हूँ वाटिका हेयर ऑयल या कोई भी ऐसा बना बनाया हेयर ऑयल हो तो मैं उसका भी यूज़ कर लेती हूँ, और ये भी अच्छा है बालों के लिए। और इस बार मैंने शैम्पू में मंगवाया है जी ट्रेसेमे का अल्टीमेट स्ट्रेट एंड शाइन शी बटर ऑयल एंड विटामिन एच। तो ये मैंने इस बार शैम्पू इसमें जी मंगवाया है इस फ्लेवर में। ये जी मैंने आपसे ऑलरेडी पहले शेयर कर चुकी हूँ, जब मैं गई थी तो ये लेकर आई थी, तब से ना ये चीज़ें, ये मैंगो ये सब तब से यहीं पर पड़ी हुई हैं ये सारी चीज़ें, क्योंकि मुझे था कि मैं जब सो के उठूँगी आराम से जो बाकी चीज़ें रखने वाली उनको रखूँगी। मैं इतनी थकी हुई थी, मैंने किसी चीज़ को एक्स्ट्रा हाथ नहीं लगाया सिवाय उन चीज़ों के जो फ्रिज में रखने वाली हैं, उनको फ्रिज में रखा और जी पटक सो गई। इसके साथ साथ हस्बैंड लेकर आए जी यार्डले लंदन का ये जी डिओड्रेंट्स, बहुत अच्छी होती हैं ये भी, मेल फीमेल दोनों यूज़ कर सकते हैं, डजेंट मैटर। और ये जो चॉकलेट्स वगैरह ये अभी भी बेचारी वैसी बाहर पड़ी है, मैं लेकर आई थी ये मेरी मोस्ट फेवरेट चॉकलेट। और ये है जी नेल फाइल जो कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों से शेयर कर लिया। ये मेरी सिस्टर ने यूज़ किया था, अच्छा था, इस वजह से फिर जब मैं आज गई हूँ ना तो मैं आज लेती आई हूँ। और जहाँ से हस्बैंड लेकर आए हैं चीज़ें, ये है जी दूसरा मॉल, और ये मोस्टली ग्रोसरी मॉल में ही ज़्यादा हिट है। वैसे तो यहाँ पर हर चीज़ दूसरी भी मिलती है जिसमें जी आ जाता है किचन से रिलेटेड स्टफ़, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें ग्रोसरी का ही सामान जो है वही अच्छा मिलता है। तो ये हस्बैंड दूसरे मॉल से लेकर आए हैं, मैं जी अपने फेवरेट मॉल गई थी जो मैंने आपसे ऑलरेडी कर दिया हुआ है शेयर।
और काफ़ी चीज़ें जो बेचारी इधर उधर ना फैली हुई हैं तो उनको मैं भी करती हूँ जल्दी से अरेंज, और करते हैं फिर जी डिनर, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो चुका है और डिनर करते हैं। बहुत भूख लगी है तो पहली मेरी कोशिश है पहले इन सब चीज़ों को अरेंज कर लूँ ताकि ना एक सुकून आ जाए और सुकून से जी डिनर एंजॉय किया जाए। तो जी यहाँ पर फाइनली हो चुका है टाइम डिनर का, और अम्मी ने बनाए थे भिंडी और प्याज जो कि मेरे मोस्ट फेवरेट है, और समर सीज़न में ये सब्ज़ियाँ इस तरह की बहुत मज़े की लगती हैं। और यहीं पर जी मैं करती हूँ अपने इस व्लॉग का एंड। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो और ये जो मेरे 2 दिन की मैंने जो शेयर की थी अपनी रूटीन, अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूँगी आपसे मैं आने वाली बेशुमार सी वीडियोज़ के साथ। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।